अगर आपने लड्डू गोपाल जी को घर में रखा है, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजते हैं तो आपको इन नियमों का इस विधि विधान से पालन करना है। जब भी हम भगवान को लड्डू गोपाल जी को घर में लाते हैं, विराजित करते हैं, तो उनके कुछ नियम हैं जिनको हमें पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जगत पिता हैं, श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। भगवान कृष्ण की पूजा राधा रानी के साथ तो की ही जाती है, लोग बाल रूप में भी इनकी पूजा करते हैं। जो लोग कृष्ण कन्हैया को बाल रूप में पूजते हैं वे अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनकी सेवा भी छोटे बालक की तरह करें, उनको भोग लगाएं, उनका खास तौर से ध्यान रखें। वैसे तो आप उनको 56 भोग भी लगा सकते हैं, परंतु घर में यह संभव नहीं हो पाता। प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को नियम के साथ 4 समय भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के कुछ नियम हैं जो इस तरह हैं। सबसे पहला भोग सुबह उठते से ही लगा दें। जैसे आप 6-7 बजे उठ जाते हैं तो पहले घंटी से या लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए 3-4 बार ताली बजाते हुए लड्डू गोपाल जी को जगाएं, फिर उनके दूध पिलाएं। भोग लगाए हुए दूध को आप पी सकते हैं या फिर चाय में बनाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। अगर आपने सुबह उठते से ही भोग लगा दिया है बिना मुँह स्नान किए तो ये ध्यान रखें कि आप अपवित्र ना हों, आप शुद्ध रहने चाहिए। जैसे बहुत सी महिलाएं पीरियड से हो जाती हैं तो अपवित्र नहीं होना चाहिए। और दूसरा भोग जब लगाते हैं, जब आप स्वयं स्नान कर लें, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनाकर तिलक लगाएं और तब हम उनको अच्छे से श्रृंगार वगैरह करेंगे, शीशा दिखाएंगे, फिर उसके बाद उनका भोग लगाएंगे। इस भोग से प्रतिदिन उन्हें जो दही वगैरह की आवश्यकता होती है अर्पित करती हैं, माखन मिश्री है, ये सब कृष्ण जी को बहुत प्रिय हैं, तो हम इन चीज़ों का उनको खास ख्याल रखते हुए भोग लगाएंगे। श्री कृष्ण जी को घर में बने हुए माखन का भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आप साथ में मौसम के फलों का भी भोग लगाएं, जो मौसमी फल होते हैं, सीजन के फल होते हैं, उनका भोग लगाएं। दोपहर के समय भी आप भोग लगाएं। जब भी आपका खाना बनता है तो आप उनका सात्विक खाना जो बनाते हैं बिना प्याज लहसुन वाला, आप उसी का भोग लगाएं और किसी चीज़ का भोग नहीं लगाएं। और साथ में मिष्ठान रख दें, फल रख दें। इस तरह से आप उनको अपने भगवान जी को अगर आपने घर में विराजे हैं तो ध्यान रखें, खास ध्यान रखें। भोजन में सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग निकालना चाहिए। यदि आप भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को और कुछ बना लीजिए। लड्डू गोपाल जी के लिए जैसे मीठी पूरी बना लो, मीठा पराठा बना लो, कुछ भी बना, या फिर शक्कर साथ में रख के भोग लगा सकते हैं, दूध मलाई रख कर भोग लगा सकते हैं। इस तरह से हम उनका दोपहर का भोग लगाएंगे। अब संध्या के समय और रात्रि के समय हम कृष्ण जी को मखाने, मेवा मिश्री, पिस्ता, बादाम, काजू का भोग लगाएंगे, ड्राई फ्रूट का भोग लगाएंगे। जो ड्राई फ्रूट होता है वो साफ स्वच्छ सात्विक होता है, तो उसका भोग लगाना बहुत अच्छा है, उचित है। फिर और अगर ये आपके यहाँ नहीं है तो आप पापड़ चिप्स वगैरह का भी भोग लगाएं, या रात्रि को आप खाना बनाते हैं तो उस भोजन का भोग लगाएं। इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी का 3-4 बार भोग लगाते हैं और फिर शयन कराते समय दूध को अपन पिलाते हैं। जब दूध को पिलाएंगे तो और उनके नियमों का पालन और ध्यान रखेंगे तो हमें उनका आशीर्वाद लगाएं तो उनके जो पात्र हैं वो चांदी के होने चाहिए। अगर आपके पास चांदी के नहीं हैं तो आप सादा सिंपल जो भगवान की पूजन में पात्रों को लिया हुआ है उनमें भी आप भोग लगा सकते हैं। और चांदी के बर्तन नहीं हैं तो ठीक है भाई। और भोग के जो बर्तन होते हैं उनको रोज़ाना साफ़ करें, ऐसे ही नहीं छोड़ दें। और कभी भी भोग लगाएं तो बर्तनों को दोबारा उसमें भोग न लगाएं, पहले उनको साफ़ करें फिर भोग लगाएं। उनको चढ़ाए जाने वाले जल और भोग तुलसी का भी प्रयोग करते हैं
और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के पश्चात भोग में कुछ देर वहीं पर रखा छोड़ देते हैं और पर्दा डाल देते हैं। पर्दा डालने के बाद ताली बजाकर फिर घंटी बजाते हुए आनंद के साथ लड्डू गोपाल जी से आग्रह करते हैं कि आओ लड्डू गोपाल भोग लगाओ। इस तरह से हम उनसे आग्रह करेंगे और भोग लगाने के लिए बोलेंगे। इस तरह से आपको हमारी ये नियमों के पालन करते हैं। अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं तो इन नियमों का ध्यान जरूर रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे सभी अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। हमारा उद्देश्य भक्ति का प्रचार करना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय